की प्रक्रिया को और आगे ले जाते हुए अपने लर्निंग में एक और गांठ लगाते हैं, एक और नॉट लगाते हैं। ठीक है। और जो कॉन्सेप्ट आज हम लोग सीखेंगे, देखिए मैं आपको जितने कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, एक एक कॉन्सेप्ट को लाइव मार्केट में जाके ट्रेड करके देखिए, तब बताइए कैसा फील होता है। ठीक है। और जब वहाँ पर आप प्रॉफिटेबल हो, प्रॉफिटेबल होने के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो सिखाया है उस पर बिलीव करना है। ठीक है। और उनको ही ट्रेड करना है, उन्हीं कॉन्सेप्ट को ट्रेड करना है, बाकी कुछ प्राइस में नहीं देखना। ठीक है। बहुत आसानी से आप ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर पाएंगे। और बस थॉट प्रोसेस को समझिए, बायर सेलर को समझ लीजिए एक बार, और कुछ नहीं करना। ठीक है। चलिए, आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, आप लोगों के बहुत डाउट थे, वो मैं क्लियर करूंगा कि किसी भी प्राइस में जब हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस की मार्किंग करते हैं, तो मार्किंग तो सभी लोग एक जैसी कर रहे हैं, उसके बावजूद आपके प्राइजेस फेलियर क्यों हो रहे हैं, ब्रेकआउट फेलियर क्यों हो रहा है, आप वहाँ पर गलत ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, इस कंडीशन को आज हम लोग समझेंगे कि प्राइस को देखना कैसे। सभी लोग एक प्राइस देख रहे हैं, हमको कुछ अलग करना होगा। अलग का मतलब होता है सिंपल रहना होगा। सारा थॉट प्रोसेस बाजार को लेकर लोगों का बहुत टिपिकल हो गया है। मैं कहता हूँ इसको साधारण कर लीजिए, आसान कर लीजिए। प्राइजेस में इंडिकेटर को मत यूज़ कीजिए। अगर आरएसआई लगाया, मूविंग एवरेज लगाया, तो एक बार लगाया उसको हटा दीजिए। देखिए कितना अच्छा विकल्प देते हैं ये लोग आपको। ये धन का डीमेट है, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। ठीक है। और मैंने देखा कई लोग धन के डीमेट में ट्रेडिंग व्यू का यूज़ करते हैं, और ट्रेडिंग व्यू में 2 से ज़्यादा टूल प्लॉट नहीं कर सकते, हालांकि करना भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपको ज़रूरत ही पड़ रही है बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पे आप जितने चाहें उतना टूल प्लॉट कीजिए, कोई तकलीफ नहीं, और फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लगना। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप उसको अपना डीमेट ओपन कर सकते हैं। दूसरी बात, डिस्क्रिप्शन में ही टेलीग्राम और व्हाट्सअप का भी लिंक है। जो भी मैं आपको सिखाता हूँ, इन सारी लर्निंग से जाकर जो ट्रेड्स एग्जीक्यूट होती हैं, वहाँ पर वो अपडेट की जाती है। हमारे ट्रेडर्स जो ट्रेड कर रहे हैं वो वहाँ पर अपडेट किया जाता है, तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा हमारे ट्रेडर से, हमारी ट्रेड से। और वहाँ पर आपको लर्निंग के लिए कोड्स दिए जाते हैं डेली, कि ये चीज़ें आपको लाइव मार्केट में याद रखनी होती हैं, तो वहाँ से भी आप बहुत कुछ सीखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे आपने मूविंग एवरेज प्लॉट किया, मूविंग एवरेज प्लॉट हो गया। अब मूविंग एवरेज आपने देख लिया ना, 9 सिंपल मूविंग एवरेज, ये प्राइस आ रहा है। प्राइस क्या है? 47,786। ठीक है। 47,786 9 के मूविंग एवरेज पे आ रहा है। तो यहाँ पर जाइए, देखिए यहाँ पर ये आई की तरह बना हुआ, हाइड कर दीजिए। कोई भी आपके चार्ट पर कोई भी टूल, कोई भी इंडिकेटर लगा नहीं रहना चाहिए। चार्ट बिल्कुल क्लीन दिखना चाहिए। बार बार इस बात को कहता हूँ, कब समझिएगा आप लोग पता नहीं। ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूँ, क्लासेस में जब आप आते हैं तो इन सारी चीज़ों की मैं प्रैक्टिकल आपको प्रैक्टिस कराता हूँ। डेली क्लासेस किस इसीलिए है कि रोज रेगुलर बेसिस पे उन्हीं कॉन्सेप्ट को आपको ट्रेड कराया जाएगा, रोज उन्हीं कॉन्सेप्ट को बताया जाएगा, रोज उन्हीं कॉन्सेप्ट पे आप प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। देखते हैं कैसे नहीं सीख जाइएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समझिए, इसको हटा देते हैं। मैंने बताया कि आप लोग रेजिस्टेंस की मार्किंग करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, क्षैतिज रेखा से करते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ से ये लिया और आपको लगा ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस मार्क कर लिया। आपको लगा ये सपोर्ट है, सपोर्ट मार्क कर लिया। ऐसे आप लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस की मार्किंग करते हैं। तो मार्किंग के बाद आपके ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन फेलियर क्यों हो जाते हैं, इसका क्या कारण? ठीक है। तो मैं आपको एक बात बोलता हूँ, वो बात ये है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस की डेफिनेशन को पहले समझ लीजिए। ये रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट, मैं कहता हूं जहां से प्रीवियस टाइम प्राइस चलकर गया, अगर दोबारा वहीं लौट कर आ गया, वो सपोर्ट है। ध्यान से सुनिएगा, ये दोहराता रहता हूं, बहुत बार समझाया, लेकिन आज इससे आगे बढ़ूंगा। मैं कहता हूं जहां भी प्राइस पिछली बार जहां से गिरकर आया दोबारा वहीं पहुंच गया, ये रेजिस्टेंस है। अच्छा, जहां से प्राइस चलकर गया वहीं दोबारा पहुंच गया तो सपोर्ट है। अगर वहां पहुंचा ही नहीं तो, और जब पहुंचा होगा तो स्ट्रक्चर प्राइस का कैसा होगा? जहां से प्राइस चल कर गया वहीं दोबारा लौट आया, तो ये स्ट्रक्चर जो है प्राइस का, वो कंसोलिडेशन का है। और अगर ट्रेंडिंग प्राइस होता तो जहां से चलकर गया वहां से रिट्रेसमेंट करके हाई तक नहीं जाता, वहीं से गिरता, लो ब्रेक करके और नीचे आता। बहुत ध्यान से समझिए। इसी तरह कोई सपोर्ट जोन है, इस तरह से ये सपोर्ट जोन है, प्राइस यहां से चलकर गया यहीं लौटा है, इसका मतलब क्या है? प्राइस एक जोन को ट्रेड कर रहा है, चॉपी मार्केट है, कंसोलिडेशन चल रहा है लेवल में। बात क्लियर हुई? अभी इससे आगे बढ़ रहा हूँ, थ्योरी को समझते जाइए, फिर कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूंगा, सारे पॉइंट्स को जाके एक जगह जोड़ दूंगा। ठीक है। तो ये कैसा स्ट्रक्चर है? ये कंसोलिडेशन का स्ट्रक्चर, जहां से प्राइस गिर कर आया वहीं दोबारा पहुंच गया, कंसोलिडेशन का स्ट्रक्चर है ये। अगर प्राइस जहां से चल कर गया
उससे पहले लौट गया तो हाई ब्रेक कर देगा। ये ट्रेंडिंग स्ट्रक्चर है, ये वन साइडेड मोमेंटम का स्ट्रक्चर है। अगर प्राइस गिर कर आया और वहां नहीं पहुंचा जहां से पिछली बार गिरा था, तो ये ट्रेंडिंग स्ट्रक्चर है, लो ब्रेक करके नया लो बनाएगा। ठीक है, अब स्ट्रक्चरल मोमेंटम को जब आप देखते हैं तब आपको समझ में आता है कि हाँ ये सारी चीजें कैसे काम करनी है। आप समझिए, देखिए जब भी प्राइस के तीन फॉर्मेशन है, इंडेक्स ट्रेड कर रहे हैं, कोई स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं, कोई भी शेयर आप ट्रेड कर रहे हैं, कोई भी इंडेक्स ट्रेड कर रहे हैं, वर्ल्ड मार्केट में कुछ भी आप ट्रेड कर रहे हैं, तो तीन फॉर्मेशन होते हैं, एक अप ट्रेंड, एक डाउन ट्रेंड, एक कंसोलिडेशन, जो कि चॉपी मार्केट होता है। यहाँ पे मैं एक बात बोलता हूँ, जब अप ट्रेंड में प्राइस हो तो हाई को मार्क कीजिए, जब डाउन ट्रेंड में प्राइस हो तो लो को मार्क कीजिए, हाई के साथ स्विंग लो को मार्क कीजिए, लो के साथ स्विंग हाई को मार्क कीजिए। ठीक है, तो आज एक स्ट्रक्चर को हम लोग डिस्कस करेंगे, पहले अप ट्रेंड के साथ कंसोलिडेशन, अप ट्रेंड के साथ कंसोलिडेशन। ठीक है, अच्छा जब भी प्राइस अप ट्रेंड में है तो कैसे चल रहा होगा, ऐसे जाएगा, थोड़ा गिरेगा, पिछले लो तक नहीं आएगा और वहां से रिवर्स होके हाई ब्रेक कर देगा। अच्छा, अब आपने पहले से इस रेजिस्टेंस की मार्किंग कर रखी है ना। आपको क्या लग रहा है, देखिए सभी ने वही मार्किंग कर रखी है कि कोई प्राइस ऐसे आया और ऐसे चल के गया तो रेजिस्टेंस सबके लिए मार्किंग वही, लेकिन इसका प्रीवियस ट्रेंड किसी ने नहीं देखा कि कैसे ये इतना ऊपर चल के आया था, वहां तक गिर कर नहीं गया, तो सपोर्ट तक नहीं आया। सपोर्ट के पहले, मैं बहुत ध्यान से समझा रहा हूँ आपको, समझिए, दोबारा से बताता हूँ, कोई प्राइस ऐसे चल कर गया लेकिन प्रीवियस ट्रेंड ये था कि 100 से 150 हुआ, फिर 140 आकर दोबारा 150 पहुंच रहा है। यहाँ पर हमको ब्रेक आउट देखना है। क्या देखना है, ब्रेकआउट देखना है, ना कि यहाँ पर आपको देखना है कि प्राइस यहाँ से एम फॉर्मेशन में जाएगा। क्यों, ट्रेंड हायर हाइज है, हाई लगा, प्राइस रिट्रेसमेंट हुआ लेकिन लो तक नहीं आया, उसके पहले घूमकर ऊपर जा रहा है। देखिए जोन वही है, ये क्या है, इसको कहेंगे तो रेजिस्टेंस, क्योंकि पिछली बार गिरावट हुई, पहली बार प्राइस टच करेगा तो ये भी नहीं है कि पहली बार में निकल जाएगा, फर्स्ट टाइम में तो निकल नहीं जाएगा, रुकेगा, कंसोलिडेशन करेगा, यहाँ पे एक जोन बनेगा, फिर ब्रेकआउट करेगा। लेकिन यहां पर हम लोग शॉर्ट के लिए नहीं बैठे होंगे, यहां पर पहले देखिए यही रेजिस्टेंस पर कुछ ट्रेडर, जब यहां प्राइस पहुंचेगा, कुछ यहां लॉन्ग कर रहे हैं, कुछ शॉर्ट कर रहे हैं, कौन गलती कर रहा है ये नहीं पता है, आप भी वही कर रहे हैं, आपको भी नहीं पता। तो मैंने कहा यहां शॉर्ट के माइंडसेट से नहीं बैठना है। कब, जब पहले प्राइस एक बड़ी रैली देकर, छोटा करेक्शन देकर दोबारा हाई के पास पहुंच गया, तो शॉर्ट के लिए नहीं देखना है, उस प्राइस में पहले ही ये माइंड में रहना चाहिए, आपका माइंड पहले से प्रिपेयर होना चाहिए कि हमको लॉन्ग करने के लिए बाइंग साइड देखनी है, मतलब हम इस हाई को ब्रेक होते हुए देखना चाहते हैं। अब बात क्लियर हुई। जब प्राइस, फिर से दोहराता हूं, कोई प्राइस 100 से 140 हो गया और रिवर्सल होकर थोड़ा बहुत गिरावट हुई और फिर इस हाई के पास पहुंचा, तो मैंने कहा पिछली बार जहां से प्राइस गिरा मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है वहीं से गिरेगा, लेकिन इतना नहीं गिरेगा जितना पिछली बार गिरा था, थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट होगा और दोबारा जाएगा, यहां पर रुकने की कोशिश करेगा। तो यहां पर हम लोग शॉर्ट अपॉर्चुनिटी देख ही नहीं रहे, पहले से माइंड में है कि हायर हाइस का फॉर्मेशन होगा, ये हाई ब्रेक करने के लिए बैठे, तो प्राइस वही है, इसको देख एज अ रेजिस्टेंस हम रहे हैं, दूसरे ट्रेडर भी रहे हैं, जो शॉर्ट कर रहे हैं वो गलती कर रहे हैं, हम वेट कर रहे हैं, हम ठीक है। बात क्लियर हुई। क्यों, हम लोग बिल्कुल रिलायबिलिटी के साथ प्राइस को देख रहे हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ देख रहे हैं कि यहां पर एक बड़ी बाइंग उठी थी, छोटा रिट्रेसमेंट हुआ है, पूरी बाइंग दोबारा से हो गई है, ये हायर हाइस का एक नया हाई बनने जाएगा, तो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है अगर हाई निकल जाए तो। बात क्लियर हुई। अच्छा, फिर ये रेजिस्टेंस एज अ रेजिस्टेंस कब काम करेगा, मैं क्या बोलता हूं, फिर ये रेजिस्टेंस एज अ रेजिस्टेंस कब काम करेगा, कि ब्रेकआउट हो तब भी हम बाई ना करें, ऐसा कब होगा, ऐसा हमारे इंडेक्स में भी हुआ ना। देखिए जब प्राइस इसी मोमेंटम को कैरी करे, समझिए इस तरीके से एक मोमेंटम हुआ, प्राइस नीचे आया, हाई के पास पहुंचा, हम लोगों ने लॉन्ग अपॉर्चुनिटी देखी, प्राइस एक हाई लगाया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे पहुंचा, फिर लॉन्ग अपॉर्चुनिटी देखी। अब प्राइस ने एक हाई लगाया और यहाँ गया, हम लोग लॉन्ग अपॉर्चुनिटी के वेट में थे, लेकिन प्राइस ने क्या किया, पिछले लो तक एक मोमेंटम दे दिया। अब प्राइस इतने मोमेंटम के बाद यहां पर एक इक्वल हाई और इक्वल लो लगा रहा है, यहां पर प्राइस अब गिरेगा नहीं, ध्यान रखिए, यहां पर प्राइस गिरेगा नहीं, अब यहां पर प्राइस सपोर्ट और रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट देगा। यहां पर रेजिस्टेंस था ये प्राइस, तो यहां रिस्पेक्ट नहीं दिया, ब्रेक किया ना, यहां पर ये रेजिस्टेंस था, प्राइस रिस्पेक्ट नहीं दिया, ब्रेक किया ना। अब की बार अगर गया तो इस बार यहां से गिरावट होगी, अगर ब्रेकआउट हो रहा हो तो लॉन्ग मत कीजिए, वेट कीजिए। वेट किस बात का, कि यहां पर ट्रैपिंग हो जाएगी, दोबारा प्राइस लौट कर आएगा, मैं शॉर्ट ही करूंगा। क्यों, अब जोन मार्केट है, कंसोलिडेशन के प्राइस में इक्वल हाई इक्वल लो लगते हैं और हर बार प्राइस
उसी हाई से लौटता है और उसी लो से लौटता है, और इस तरीके का स्ट्रक्चर हो जाता है। इक्वल इस तरीके का नहीं होता है, ऐसा होता है स्ट्रक्चर। थोड़ा ऊपर गया ट्रैपिंग कर ली, थोड़ा नीचे आया ट्रैपिंग कर ली, थोड़ा ऊपर गया, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। वाइडर प्राइस रेंज हो जाती है। देखिए मैं आपको दिखाऊं, दोनों कंडीशंस को एक साथ दिखाऊंगा, कुछ भी अलग नहीं करना है। देखिए यहां पर प्राइस समझ में आ गया कि मोमेंटम में, क्लियर हुआ ना। प्राइस गया हाई के पास, थोड़ा रिट्रेसमेंट किया और हाई ब्रेक कर, मोमेंटम में है। अब हमको क्या देखना है कि एक हाई लगने के बाद अगर कहीं से गिरावट होती है तो दोबारा जैसे ही हाई ब्रेक होंगे तो लॉन्ग देखेंगे, लॉन्ग देखेंगे ना, लॉन्ग देखेंगे। यहाँ भी हम लोगों ने लॉन्ग देखा, प्राइस ऊपर गया, दोबारा यहाँ आया, ये ब्रेक हुए, लॉन्ग देखेंगे, लॉन्ग देखा ना, प्राइस ने हाई लगाया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर प्राइस धीमा होने लगा जाते जाते। देखिए ये हायर हाइस के मोमेंटम थे, यहाँ तक प्राइस पहुँचते पहुँचते देखिए क्या कर रहा है, यहाँ पर हाई की तरफ जा रहा था, लौट कर दोबारा यहीं पे इक्वल लो लगा दिए, इक्वल लो लगा दिए ना। इक्वल लो लगाने के बाद जब प्राइस दोबारा यहाँ पे लौट के गया था तो इक्वल हाई लगा दी। तो अब ये मार्केट यहाँ पर चॉपी होने लगा है, ये कंसोलिडेशन जोन है। तो क्या करना है, हाई लो मार्क कर लेना है। जैसे आज हम लोगों ने लॉन्ग किया तो प्रीवियस लो के पास, शॉर्ट किया तो यहाँ पर देखिए ये हाई ब्रेक हो रहे थे, ब्रेक हुए। मैंने कहा जब एक बार प्राइस उसी इक्वल हाई से गिर जाए तो अब ये चॉपी मार्केट हो गया, कंसोलिडेशन में चला गया। कंसोलिडेशन में चला गया मतलब काफ़ी समय यहाँ गुजारेगा। तो यहाँ पर हर रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस की तरह देखना है, ब्रेकआउट नहीं देखना है। प्राइस गया गिर गया ना, गया गिर गया ना, नीचे नियर बाई सपोर्ट आया चल के गया ना, अब ये सपोर्ट है। प्राइस ने ब्रेकआउट किया, हमने ब्रेकआउट को ट्रेड ही नहीं किया, जैसे ही अंदर आया फिर शॉर्ट कर दिया। यहाँ पर ट्रेड द ट्रैप, शॉर्ट, सपोर्ट नहीं। अब रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस की तरह देख रहे हैं, ब्रेकआउट नहीं देख रहे हैं। अब वहां पर हम लोग गिरावट देख रहे हैं, क्यों, आप एक जोन में, आप दोबारा से हायर राइज के फॉर्मेशन में जाइए, हम लोग फिर इसी रेजिस्टेंस को एज अ रेजिस्टेंस ट्रीट करेंगे कि रेजिस्टेंस निकलेगा। हमारा पहले से माइंडसेट रहेगा लॉन्ग करना है, यहाँ पे पहले से माइंडसेट है कि शॉर्ट करना है। अब रेजिस्टेंस वही है, लेकिन आपका माइंडसेट आपको प्रॉफिटेबल बना देगा। मैंने क्या बोला, आपका माइंडसेट आपको प्रॉफिटेबल बना देगा। थोड़ा सा ये आपके लिए टिपिकल हो सकता है समझने में, लेकिन बहुत आसान है, करके देखिए। यहां पर देखिए हाई ब्रेक हुए, उसके बावजूद प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया, क्यों, इक्वल हाई इक्वल लो लगने लगे। हायर हाइज लग रहे होते, लोअर लोज लग रहे होते, उसके बाद जब भी इक्वल हाई इक्वल लोज लगेंगे तब सपोर्ट रेजिस्टेंस को ट्रेड करना है। जब तक हायर हाइज है तो हाई ब्रेक बाय, लोअर लोज है तो लो ब्रेक बाय, नीचे की तरफ लो ब्रेक पुट बाय, हाई ब्रेक कॉल बाय। ठीक है, बिल्कुल आसानी से। इक्विटी में इक्विटी बाय इक्विटी से, है ना, इस तरीके से। अब दोबारा से हम लोग जोन में, जैसे आज देखिए ये सपोर्ट लेवल था इसके लिए, यहाँ पर हमारे ट्रेडर्स ने लॉन्ग किया। जब लॉन्ग किया पहले से पता है ना, अब सपोर्ट रेजिस्टेंस को ट्रेड करने का समय, ये समय ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन देखने का नहीं है। इस समय सारे प्रीवियस बायर सेलर एक्टिव रहते, पिछला सपोर्ट काम करेगा, पिछला रेजिस्टेंस काम करेगा। देखिए यहाँ से प्राइस आया, मोमेंटम मिला, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कंसोलिडेशन हुआ था, कंसोलिडेशन के बाद ये जोन में कंसोलिडेशन हुआ, अब ये एज अ सपोर्ट काम किया, प्राइस आया गया, ये रेजिस्टेंस की तरह डेहाई काम किया, यहाँ से गिरा। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करेंगे, अब इस पूरे जोन में सपोर्ट रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट दिया जाएगा। अब रेजिस्टेंस टूटेगा नहीं, सपोर्ट टूटेगा नहीं। बात क्लियर हो गई। इस तरह से जब आप प्राइस स्ट्रक्चर को देखेंगे तब आप समझेंगे कि हाँ अब ट्रेडिंग आप कर पाइएगा और बहुत आसान होगी। देखिए ये सारे, किसी टूल की जरूरत है क्या, एक टूल की जरूरत नहीं पड़ने दूंगा, बिल्कुल क्लियर बोलता हूँ। आप लोग बस सीखने के लिए ललाहित रहिए और चीज़ों को इसी तरह समझ। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। मैं सारे डाउट्स 1 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई आ जाएगा, बहुत समय लगेगा तब। और जो अगर और जानकारी चाहिए, और चीज़ों को सीखना है, और वीडियोस के लिंक चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है। टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर कई चैनल में जो भी वीडियोस हैं अच्छे अच्छे टॉपिक के साथ, उसके सारे आपको लिंक मिल जाएंगे। वहाँ पे वीडियोस को आप आसानी से देख सकते हैं और सीख सकते हैं। चलिए शुभ रात्रि, धन्यवाद।